हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का विक्रम पाठशाला यूट्यूब चैनल पर मैं विक्रम आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के शॉर्ट नोट्स यानी उनके प्रश्नों की, जिसके अंदर हम 2022 का जो कंप्यूटर का पेपर आया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर, उसका हल देखने वाले हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न हैं कि आप देखते रह जाओगे, इस टाइप से घुमाकर प्रश्न पूछे हुए हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्लास को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और आगे क्लास मिलती रहे आपको, इसके लिए सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये हमारा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का 15 मई 2022 को द्वितीय पारी के अंदर ये पेपर आया था। ठीक है, पहला प्रश्न है जी यू आई में जो आपका जी है इसका मतलब क्या है। तो जी यू आई का पूरा मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसके अंदर हमें जब हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो हमें जो ग्राफिक्स दिखते हैं, चित्र दिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन, आइकन, कर्सर, टूल बार, बटन आदि जो हमें दिखते हैं उसे हम जी यू आई कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पर जी का मतलब है ग्राफिकल। ठीक है, मतलब इतना बेसिक सा प्रश्न है ना, जो वो पूछ लिया था पिछली बार 2022 के अंदर। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क मैनेजर खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो विंडोज ओएस, हम शॉर्ट में इसको ओएस कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको अगर हमें ओपन करना है तो हम कैसे करेंगे। तो इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई एस सी, स्केप की। ई एस सी का पूरा नाम है स्केप की। अगर इन तीनों को हम दबाते हैं तो हमारा जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर नीचे व्याख्या है, व्याख्या भी देख लेते हैं। यहाँ पर है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क मैनेजर को खोलने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। टास्क मैनेजर द्वारा प्रोसेस की टास्क एवं कंप्यूटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा जाता है कि हमारा जो प्रोसेस है कंप्यूटर के अंदर वो कैसे हो रहा है और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो कैसे दे रहा है कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पर निम्न में से कौन सा कथन सही है या गलत, ये पहचान करो। ठीक है, तो विंडोज 10 में विंडो लोगो प्लस की प्लस एल आपके पीसी को लॉक करने का कीबोर्ड शॉर्टकट। अगर हम विंडो की जो की है और प्लस एल को अगर दबाते हैं तो हमारा जो पीसी है वो लॉक हो जाता है। ये क्या उसकी की है? तो इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये की हमारे पर यूज होती है कॉपी करने के लिए। ठीक है, कॉपी करने के लिए। बी है विंडो में कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी। हाँ सही है, कंट्रोल प्लस सी। विंडो का स्टार्ट बटन, विंडो का स्टार्ट बटन टाइटल बार में मिलता है। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही है या गलत। पहले कथन देख लेते हैं। विंडो 10 में विंडो लोगो की प्लस एल को आप अगर दबाते हो तो पीसी लॉक करने की शॉर्टकट की है। ठीक है, दूसरा कथन है विंडो में कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग होता है। सही है। ठीक है, विंडो का स्टार्ट बटन टाइटल बार में मिलता है, तो इसका आंसर होगा गलत। ये विंडो का टाइटल बटन हमें कहाँ मिलता है, ये देख लो। विंडो में स्टार्ट बटन टास्क बार में होता है, टाइटल बार में नहीं होता है। ठीक है, और ऊपर वाला जो है विंडो 10 में विंडो लोगो की प्लस एल आपके पीसी को लॉक कर देता है, ये सही है। ए बी आपके सही है और सी आपका रॉन्ग है। ठीक है, और फिर अगला प्रश्न है हमारा, विंडो में कौन सा क्षेत्र सभी पिन किए गए प्रोग्राम प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टास्क बार। टास्क बार किसे कहते हैं? नीचे एक लाइन आती है, यहाँ पर आपकी पूरी मॉनिटर की कंप्यूटर की स्क्रीन है, उसके नीचे यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर सारे ऐप्स दिख रहे होंगे। जो ऐप आपने ओपन करके रखा है यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर जो ऐप आप पिन करोगे वो भी यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं टास्क बार। कंप्यूटर में डेस्कटॉप में सबसे नीचे बनी पतली क्षैतिज पट्टी, जिसके एक छोर पर स्टार्ट बटन एवं दूसरी तरफ घड़ी और जो भी आपका कैलेंडर है वो होता है, उसको हम कहते हैं टास्क ट्रे। ठीक है, छोटे छोटे आइकन रहते हैं, टास्क बार कहलाता है। ठीक है, अधिकांश उपयोग में आने वाले प्रोग्राम टास्क बार द्वारा त्वरित एक्सेस की जा सकते हैं एवं सभी प्रोग्राम टास्क बार पर ही रहते हैं। अगर आपको कोई प्रोग्राम ओपन करना है तो आप टास्क बार में सीधा क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। फिर अगला हमारा प्रश्न है www में दूसरे W का पूर्ण रूप क्या है। तो वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसमें दूसरा डब्ल्यू है, उसका मतलब हो जाएगा वाइड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो डब्ल्यू का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसे W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम भी कहते हैं या वेब भी कहते हैं। टाइम बर्नर्स ली को वर्ल्ड वाइड वेब का जनक कहा जाता है। इसका विकास 1990 के अंदर हुआ था। इस छोटी सी बात को ध्यान रखना आप। फिर अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा प्रतीक ईमेल पते में अनिवार्य है।
तो ईमेल पते में आपका @ अनिवार्य है। अगर आप @ नहीं लगाते हो तो आपका ईमेल मान्य नहीं होगा, अमान्य हो जाएगा। ईमेल एड्रेस प्रत्येक यूजर का एक विशिष्ट पता होता है जिसके द्वारा यूजर को पहचाना जा सके। मेल एड्रेस प्रत्येक यूजर का भिन्न भिन्न होता है, जैसे ये आपका है, ठीक है, इसके अंदर @ आप सबका अलग अलग होता है, ठीक है। पहले थोड़ी साइड में आवाज़ आ रही होगी, उसको थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस 2 भाग होते हैं, @ के द्वारा वो अलग होते हैं। @ के पहले आपका जो भाग है उसको डोमेन यूजर कहते हैं, आईडी है, तथा @ के बाद वाला आपका डोमेन नेम कहलाता है, ठीक है। @ के पहले आपकी आईडी होती है, यूजर आईडी, ठीक है। जैसे ये आपकी यूजर आईडी है और ये आपका डोमेन नेम है, ठीक है, @ के बाद और पहले, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट गूगल क्रोम में बुक मार्क बार को दिखाने या छिपाने के लिए उपयोग किया जाता है? बुक मार्क यानी हमें कोई विशिष्ट वेबसाइट है जो हमें जल्दी उसको एक्सेस करना है, जल्दी उसको ओपन करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, तो उसको हम बुक मार्क पर क्लिक करके बुक मार्क कर सकते हैं, जिससे आसानी से हम उसको जल्दी ओपन कर सकते हैं, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसके लिए शॉर्टकट की प्रयोग होती है Ctrl+Shift+B, जिससे हम जो बुक मार्क की हुई है उसको दिखा सकते हैं या छिपा भी सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, लास्ट प्रश्न है, गूगल क्रोम में डाउनलोड पेज को नए टैब में खोलने के निम्न में से कौन सी कीबोर्ड की का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+J। गूगल क्रोम में वेब ब्राउज़र में डाउनलोड पेज की नए टैब में खोलने के लिए Ctrl+J शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, आगे भी क्लास से जुड़े रहने के लिए पक्का चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।